दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही बड़ी काम की बात आपके लिए बताने वाला हूं कि इन 5 तरह के व्यवहार करने वाली पत्नी को आपको भूल कर भी ये 2 चीजें नहीं देनी है। यानी कि पति को पत्नी को ये 2 चीजें नहीं देनी है। अगर पति पत्नी को 2 चीजें दे देते हैं इन 5 तरह के व्यवहार करने वाली पत्नी को, तो पति को जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। पछताने सिवाय पति के पास में और कुछ भी नहीं बचेगा। पूरी जिंदगी पति की बर्बाद हो जाएगी। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। अगर पति पत्नी का विवाद चल रहा है, पत्नी ने अगर कोई केस किए हैं या फिर करने वाली है, पत्नी गलत है, तब पति को ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, पति को जानना बहुत ही जरूरी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले तो अगर पत्नी एडल्ट्री के अंदर है, यानी कि वो पत्नी अगर बदचलन है, पति के रहते हुए अगर वो अन्य मर्द के संपर्क के अंदर है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उस पत्नी को ये 2 चीजें देने से बचना है। तो ये 2 चीजें कौन सी हैं, इसकी जानकारी तो मैं आपको थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, पर यहाँ पे मैं पहले बताने वाला हूँ कि 5 तरह के व्यवहार करने वाली पत्नी कौन सी होती है। तो पहली पत्नी होती है अगर वो पत्नी एडल्ट्री में है। दूसरा, अगर वो पत्नी पति की बात नहीं मानती है, हमेशा वो अपनी मनमर्जी बना के रखती है, यानी कि पति कुछ बोलते हैं पर वो पति की बातों को इग्नोर करती है, अपनी मनमर्जी अनुसार वो आगे बढ़ती रहती है, आगे चलती है, यानी कि पति की वो कोई भी बात नहीं मानती है। तो ऐसी पत्नी को भी ये 2 चीजें देने से बचना है। तो ये 2 चीजें कौन सी है, ये भी मैं जानकारी इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे बताने वाला हूँ। तीसरा, अगर वो पत्नी पति के साथ में लड़ाई झगड़ा करती है, यानी कि रोज अगर घर कलेश बना के रखती है। चौथा, अगर वो पत्नी पति के माता पिता के साथ में घर कलेश बना के रखती है, लड़ाई झगड़ा करती है, उनका अपमान करती है, उनके साथ में गलत व्यवहार करती है, उनकी कोई भी बात वो नहीं मानती है, तो ऐसी पत्नी को भी ये 2 चीजें देने से बचना है। और 5वें तरह की पत्नी वो होती है जो पत्नी अपने मायके वालों के बहकावे के अंदर आती रहती है, यानी कि उनकी बातों के अनुसार ही वो चलती है, जबकि अपने ससुराल वालों की किसी की भी वो बात नहीं मानती है, यानी कि वो पति की बात भी नहीं मानती है और अपने मायके वालों के संपर्क के अंदर रहती है, बस उनकी ही बात मानती है, उनके इशारे पे ही वो चलती है। तो ऐसी पत्नी को भी आपको ये 2 चीजें देने से बचना है। तो ये 2 चीजें कौन सी है, देखो यहाँ पे पति बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ऐसा आचरण वो पत्नी अगर करती है, ये 5 तरह के अगर व्यवहार वो पत्नी पति के साथ में बना के रखती है, पति के फैमिली मेंबर, पति के माता पिता के साथ में बना के रखती है, तब भी पति बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और ये 2 चीजें उस पत्नी को सौंप देते हैं, जिससे पति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और वो पत्नी पति के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, झूठे केस भी कर देती है, पति के ऊपर एक प्रेशर बना देती है, एक डर पैदा कर देती है, पति को घुट घुट के जीना पड़ जाता है, पति के पास में फिर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो इसमें पहली चीज तो यह आती है कि पति को कभी भी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, यानी कि अगर प्रॉपर्टी भी है पति के पास में तो उस पत्नी के नाम से नहीं करनी है। तो इस बात का पति को विशेष ध्यान रखना है। अगर पत्नी ऐसा व्यवहार बनाती है जो मैं 5 तरीके यहाँ पे बताया हूँ, तो ऐसी पत्नी को आपको प्रॉपर्टी देने से बचना है। उसके नाम से न तो प्रॉपर्टी खरीदनी है, न उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी करनी है। दूसरा, उस पत्नी के नाम से न तो कोई एफडी करवानी है, यानी कि उसके नाम से ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि इससे ये होता है अगर पत्नी के पास में प्रॉपर्टी चली जाती है, उसके नाम से प्रॉपर्टी हो जाती है या फिर उसके पास में पैसा होता है, तो पत्नी बेकाबू हो जाती है। कभी भी वो पत्नी पति के दबाव के अंदर आएगी नहीं, हमेशा अपना दबाव पति के ऊपर बना के रखेगी, यहाँ तक कि वो पति के ऊपर झूठे केस भी फाइल कर देगी। तो दोस्तों पति को भूल कर भी मूर्खता नहीं करनी है। अगर पत्नी के 5 तरीके के व्यवहार पति को देखने को मिलते हैं तो पत्नी कभी भी नहीं सुधरने वाली है। ऐसी पत्नी को अगर पति अपनी प्रॉपर्टी को सौंप देते हैं या फिर उसके नाम से प्रॉपर्टी करवा देते हैं या फिर उसके नाम से एफडी करवा देते हैं, उसके नाम से किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वो पत्नी जिंदगी भर भी पति की नहीं हो सकती है। तो उस पत्नी से अगर पति फिर प्रॉपर्टी को लेना चाहे तो पति के लिए आसान नहीं होगा उस प्रॉपर्टी को लेना और उन पैसों को लेना जो पति ने पत्नी के नाम से इन्वेस्ट किए हैं। तो ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो रहे, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान आप मेरे से जान सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को आपको लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।